अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, अब हम एक और इंस्ट्रक्शन जो है वो सीखते हैं। ये भी मूव कमांड से रिलेटेड है। इस इंस्ट्रक्शन का नाम है एक्सचेंज। इसका निमोनिक जो है XCH है। XCH एक्सचेंज। एक्सचेंज का क्या फंक्शन है वो चलें आके देखते हैं लेडर बना के। तो GX डेवलपर ओपन हो गया हमारा। न्यू प्रोग्राम जहाँ पे हमने स्टार्ट किया है। इनपुट इंस्ट्रक्शन लेंगे LDX0 और एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन जो है इसका निमोनिक जो है XCH है। XCH। और इसमें क्या होता है कि एक डेटा रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू होती है किसी दूसरे डेटा रजिस्टर की वैल्यू के साथ एक्सचेंज होती है। यहाँ पे हम दो डेटा रजिस्टर लेंगे, एक सोर्स होगा, एक डेस्टिनेशन होगा, एक जो है डेटा 1 होगा, एक डेटा 2 होगा। तो सपोज़ मैं ले लेता हूँ D0 और दूसरा ले लेता हूँ D5। तो ये हमारी एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन जो है ये यहाँ पे एंटर हो गई है। अब ये जो दो डेटा रजिस्टर हमने लिए हैं इनमें हम वैल्यू पुट करने के लिए जो है एक और कमांड लेंगे। वो क्या है कि हम यहाँ पे लेंगे LDX1, इसके साथ हम लेंगे MOV के 200D0 और इसके पैरेलल में हम लगाएंगे एक और वर्टिकल लाइन लेंगे और यहाँ पे हम एक और मूव कमांड यूज़ करेंगे MOV के 500D5। तो ये हमारी लॉजिक जो है ये तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैंने मूव कमांड ली है और इस मूव कमांड से क्या होता है कि इससे हम जो है डेटा मूव करेंगे यहाँ पे। इसके साथ जो दूसरी जो मैं आमतौर पे प्रेफर करता हूँ वो ये है कि हम मूव पी लेते हैं, मूव विद पल्स। वो एक पल्स के लिए जो है डेटा मूव करेगी, उसके बाद जो है मज़ीद डेटा मूव नहीं होगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसका बिहेवियर देखते हैं और फिर हम मूव पल्स के साथ जो है इसको चेक करेंगे। लेडर को कन्वर्ट करेंगे। अगर लेडर में कोई फॉल्ट हो, कोई हमने इनके जो कंपनी के जो रूल्स होते हैं मित्सुबिशी के, अगर उनको हम वायलेट करेंगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगी, एरर आ जाएगा। तो कन्वर्ट हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि हमारे इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। सिमुलेशन ऑन करेंगे। यहाँ हम पहले इसको डिवाइस टेस्ट में जाके डेटा मूव करेंगे। यहाँ पे जो हमने 200D0 में मूव करना है, 500D5 में मूव करना है, तो इसको टॉगल करेंगे। तो ये डेटा हमारा यहाँ पे मूव हो गया है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये शो हो रहा है क्योंकि ये भी D5 है, ये भी D5 है, तो इसमें जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे भी शो होगी। ऐसे D0 यहाँ पे भी है और D0 हमारा यहाँ पे भी है। तो जो वैल्यू यहाँ पे है वही यहाँ पे भी शो हो रही है। तो ये दोनों डेटा रजिस्टर जहाँ जहाँ भी यूज़ हो रहे होंगे तो इनमें ये वैल्यू शो होगी। अच्छा, अब हम इसको ऑफ़ कर देते हैं और X0 को जो है ये हम ऑन करके एक्सचेंज करेंगे। अब D0 में 200 है, D5 में 500 है, तो अब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। ये इधर आ जाएगी, ये इधर चली जाएगी। तो टॉगल करते हैं। अब ये देखें, ये कॉन्स्टेंटली जो है यहाँ पे मूव हो रही है। ये मुसलसल यहाँ पे जो है ये चेंज हो रही है, यानी कि ये यहाँ पे जो है ये एक जगह है नहीं है। बस पहले ये 200 होती है, फिर नेक्स्ट स्कैन के अंदर ये 500 हो रही है, फिर जो है नेक्स्ट स्कैन आता है, फिर 200 हो जाती है, फिर नेक्स्ट स्कैन में जो है ये 500 हो रही है। तो यहाँ पे जो है हमने इसमें पल्स यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए हमारा ये एक इसमें ड्रॉबैक रह गया है। तो इसको हम चेंज करते हैं। ऑफलाइन जाएंगे
तो यहाँ पे जो है हम इसको राइट मोड में जाएंगे और इसको चेंज करेंगे XCHP। ओके, इनको भी चेंज कर लेते हैं मूव P। मूव पल्स जो है ये बहुत ही कारामद चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। ये जहाँ तक मुमकिन हो तो आप इसी को यूज़ किया करें। कन्वर्ट करते हैं, ऑनलाइन जाएंगे, कोई भी लॉजिक बनाएं उसमें डिफरेंट तरीके से जो है उसको यूज़ किया करें, डिफरेंट एड्रेस दे के, डिफरेंट वैल्यूज़ दे के, डिफरेंट कमांड दे के, जैसे मूव यूज़ किया है, मूव पल्स किया है। अगर अब हम ये मूव जो है ये 16 बिट के लिए है, लेकिन अगर हमारे पास 32 बिट का डेटा हो तो यहाँ हमने डी लगाना होता है इससे पहले। डी मूव पी, डी मूव पी, डी मूव, डी मूव, डी मूव पी, मूव पी, ये सारी जो है ऐसे इंस्ट्रक्शन जो है ये यहाँ पे यूज़ होती हैं। तो सिमुलेशन ऑन हो गई है। पहले हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, डिवाइस टेस्ट में जाके हम इसको फोर्स ऑन करेंगे। अब देखिए ये बिट ऑन है, अभी इसको मैं ऑफ़ नहीं करता, पहली दफ़ा इसको मैंने ऑफ़ किया था। अगर इसको ऑफ़ ना करते तो ये भी मुसलसल डेटा जो है ये ट्रांसफ़र होता रहता। तो अब हम जाएंगे X0 को ऑन करेंगे, तो ये देखें X0 ऑन है, मुसलसल ऑन है इसमें, और यहाँ पे मैंने P यूज़ किया है, पल्स यूज़ किया है। तो अब इसके ऑन होने के बावजूद जो है यहाँ पे जो है ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अब इधर पहले 200 था, यहाँ 500 था, तो ये 500 इधर आ गया, 200 इधर चला गया। अब इसको दोबारा करके देखते हैं, इसको ऑफ़ किया कुछ नहीं हुआ, दोबारा ऑन करेंगे तो ये 500 जो है ये 200 में चेंज हो गया, और ये 200 जो है ये 500 में चेंज हो गया। तो ये एक्सचेंज कमांड है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लैडर लॉजिक में जब हमें कोई ज़रूरत पड़े। ये बंदे की अपनी, जो प्रोग्रामर होता है उसकी अपनी सोच होती है, उसकी अपनी प्रायोरिटी होती है कि कौन सी कमांड जो है किस जगह वो यूज़ करता है। तो हम बेसिकली जो कमांड सीख रहे हैं, तो इन कमांड्स का जो है आगे चल के अपनी मर्ज़ी से आप इसको यूज़ कर सकेंगे। इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।